अगर आप कंडोलिम में रुके हुए हो तो सुबह सुबह आप बाइक लेके निकल पड़ो सिंक्वेरियम बीच के लिए। सिंक्वेरियम बीच से लगा हुआ है लोअर अगुआडा फोर्ट। आप सुबह सिंक्वेरियम बीच में जाके काफी देर टहल सकते हो। वेदर बहुत अच्छी है नवंबर में, और लोअर अगुआडा फोर्ट से भी बीच की लुफ्त उठा सकते हो। व्यूज आर अमेजिंग। लोअर अगुआडा फोर्ट देखने के बाद आप बाइक लेके निकल पड़ो अगुआडा फोर्ट के लिए। अगुआडा फोर्ट सुबह 9 बजे खुल जाता है और वो लोअर अगुआडा से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और सिंक्वेरियम बीच कंडोलिम से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लेट्स गो अहेड एंड एंजॉय द बीच। मेरे पीछे आप देख रहे हैं देयर इज द लोअर अगुआडा फोर्ट। अभी हम लोग हैं सिंक्वेरियम बीच। सिंक्वेरियम बीच वी वेंट टू अगुआडा फोर्ट फ्रॉम कैंडलिंग, जहाँ पे वी आर स्टेइंग। तो वहाँ से ये ज़्यादा दूर नहीं है एंड द बीच इज क्लीन। वो बहुत अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा है। सो यू कैन वॉक विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सिंक्वेरियम बीच घूमने के बाद आप जा सकते हो लोअर अगुआडा फोर्ट। लोअर अगुआडा फोर्ट ताज अगुआडा रिसोर्ट से लगा हुआ है और सिंक्वेरियम बीच से बिल्कुल सटा हुआ है। लोअर अगुआडा फोर्ट के पार्पेट से आपको बहुत अच्छी व्यू मिल जाएगी सिंक्वेरियम बीच के, और वहां पे आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे विथ फिशिंग रॉड। उनको मछली मिलता है या नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि हम जब तक रुके हुए थे किसी को कुछ मछली नहीं मिला था। बट द पीपल वर वेरी एंथुसियास्टिक एंड द एंगलर्स वर रेडी विद देयर फिशिंग रॉड। सो चलते हैं और थोड़ी देर लोअर अगुआडा फोर्ट में बैठते हैं। उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे टुवर्ड्स द अगुआडा फोर्ट। हम लोग अभी अगोड़ा फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, तो हम मस्त हटाते हैं। सो आज नदिनी की बर्थडे है। हेलो। So that is the reason of our special trip to Goa during post-COVID time. So Goa is opening up. अगोड़ा फोर्ट में अगर आप आते हो अभी post-COVID time में, तो आपको एक चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा। वो है कि अभी ये लोग फिजिकल टिकट नहीं दे रहा है, तो आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है। प्रेफरेबली आप ASI की साइट में जाते हुए उसका टिकट आप पहले से ले लीजिए। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन कर सकते हो अपने मोबाइल की थ्रू, एंड नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड एंड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड थ्रू द वेबसाइट। पेयू मनी का वेबसाइट से वो आपका लिंक कर देता है। लेकिन उसमें ये एक दिक्कत है कि यहाँ पे अगोड़ा फोर्ट के पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत ख़राब है। तो अगर आपको बुकिंग करना है
तो आपको शायद से 15-20 मिनट भी लग सकता है, जहाँ पे बाहर आप धूप में खड़े रहोगे और कोशिश करते रहोगे कि इट लिंक्स यू आप। तो बेहतर ये रहेगा कि आप पहले से ही बुकिंग करके यहाँ पे आप। ये जो अगवाडा फोर्ट है ये बना था इन 1612। 1510 इज द ईयर जब पोर्टुगीज इंडिया में आए थे एंड दे सेट अप देयर बेस इन इंडिया। अभी हम लोग अगोड़ा फोर्ट के अंदर है। काफ़ी धूप निकल चुका है, तो गर्मी भी बहुत है। इट्स नॉट देयर इज ए थोड़ा बहुत ब्रीज तो आ रहा है, बट गर्मी काफ़ी है। होगा कुछ 34-33 डिग्री तो आराम से होगा। कल हम लोग जब एयरपोर्ट में टच डाउन कर रहे थे, इट वॉज अराउंड 1 o'clock, तो तब बता रहा था कि 34 डिग्री है टेम्परेचर। अभी भी उतना ही होगा, धूप बहुत है। लोग बहुत नहीं है इन कंपैरिजन टू इस समय जब अगोड़ा आते थे पहले, तो जितना लोग आपको दिखता था उतना तो है नहीं अभी। अगोड़ा फोर्ट को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ चले टुवर्ड्स बागा बीच। रास्ते में हमने लंच किया फिश थाली, जो सुरमई फिश की थाली थी, एक छोटी सी रेस्टोरेंट में कलंगुट सर्कल में, जहां पे आप अमित दावावाला जी के रेस्टोरेंट में बैठ के फिश थाली की लुफ्त उठा सकते हो। दिस इज ए प्लेस विच इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ए लंच। आप जाइए, अमित जी से बात कीजिए और उनकी अमेजिंग हॉस्पिटलिटी का लुफ्त उठाइए। आफ्टर ए हेल्दी एंड फुलफिलिंग लंच हम लोग पहुंच गए बागा बीच में टीटोज लेन। सो वी आर एट द फेमस बागा बीच। पीछे वाटर स्पोर्ट्स के काउंटर खुल चुके हैं और इस तरफ देखिए शेक्स वगैरह भी चालू होने वाले हैं। आई गेस आफ्टर दिवाली ऑल दिस शेक्स शुड बी अप एंड रनिंग। काफ़ी लोग वाटर स्पोर्ट्स भी करने गए हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये वाटर स्पोर्ट्स का काउंटर है एक तरफ। नंदिनी इज बिजी टेकिंग सम फोटोग्राफ्स। अभी दिन के 2:45 बजे है, काफ़ी धूप है। शेक्स वगैरह भी अभी चालू होने वाला है एज आई वाज मेंशनिंग। और इस तरफ द टर्बुलेंट बागा बीच, काफ़ी टर्बुलेंट है बीच। एंड वहाँ पे लाइफ गार्ड भी है, तो अगर आप डूब जाते हो तो आपको बचाने के लिए लाइफ गार्ड भी है। बागा बीच को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़े अंजुना बीच की तरफ। अंजुना बीच की सनसेट बहुत फेमस है, और अगर आपको पार्टी और ट्रांस म्यूजिक पसंद है तो अंजुना इज द प्लेस फॉर यू, क्योंकि वहाँ की जो शेक्स है दे आर फेमस फॉर देयर ट्रांस म्यूजिक एंड पार्टी। आप अंजुना पहुंचते यू विल फील लाइक हैविंग पार्टी टुनाइट। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर अंजुना बीच। अभी अंजुना बीच पे है। अंजुना पे है हम। कहाँ पे है? ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ग्लोरियस सनसेट इन द बैकग्राउंड। अंजुना के नज़ारे, वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन गोवा। ये देखिए वहाँ पे शेक्स चालू हो चुके हैं, द फेमस शेक्स ऑफ अंजुना बीच। तो अगर आप अंजुना आते हो, गोवा आते हो, तो डू विजिट अंजुना एंड द शेक्स इन अंजुना बीच। अंजुना भी कहना चाहिए तो रुकना चाहिए था। तो गोवा जैसे लगता है आपको, नॉर्मली गोवा जैसे समझ में आता है कि गोवा काफ़ी वाइब्रेंट है एंड यू कैन सी नंदिनी डांसिंग टू द ट्यून्स, तो यहाँ पे आपको वो दिख जाता है। सो हम लोग अभी अंजुना बीच पे है। ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा द लास्ट एंड ऑफ अंजुना बीच। उस तरफ थोड़ा सा रॉकी हो जाता है, सैंड बीच है नहीं, तो हम लोग शूज़ पहने हुए हैं। उस साइड इट्स प्रीटी सैंडी and there in the background you can see, I'll focus there, the famous Anjuna sunset. We ended day 1 in Goa by visiting Tito's Lane.
हम लोग बाइक लेके अंजुना से निकल पड़े टीटोज लेन के लिए। आप भी जब अंजुना विजिट करोगे वापसी में, आप जरूर टीटोज लेन जाना शाम को, और वहां पे बैठ के हैव ए कूल ड्रिंक विद सम अमेजिंग म्यूजिक। यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे टीटोज लेन के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा। जैसे फुकेत में आपका बंगला रोड है, वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जाता है टीटोज लेन। सो पुराने आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे टीटोज लेन के, आफ्टर लॉकडाउन हैव ओपनड अप और अदर अनलॉकिंग के, तब ये पूरा खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ है, लोग आना चालू कर दिया है, रेस्टोरेंट्स बार वगैरह खुल गए हैं, बट नॉट अ लॉट ऑफ फुटफॉल इनसाइड दिस बार्स एंड रेस्टोरेंट्स। रास्ते में थोड़े बहुत आपको लोग दिख जाते हैं। Many of them would be honeymooners. There are a lot of young couples. And ये सामने आपका टीटोज क्लब है। Someone is to take selfie and I'm going to bump. और नीचे हम लोग जा रहे हैं टीटोज क्लब के अंदर, तो कोई लोग दिख नहीं रहा है, शायद से ये अभी तक खुला नहीं है। I'm not sure, but लग नहीं रहा है ये खुला है। बीच में शायद से बंद भी हो गया था टीटोज। दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए कंडोलिम बीच, समुंदर में डुबकी लगाने। उसका हम लोगों ने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, डू चेक दैट वीडियो। काफी फनी इंसिडेंस रहा समुंदर में नहाते हुए, डू चेक दैट वीडियो। समुंदर में नहा के और नमकीन होने के बाद हम लोग निकल पड़े कहां? पंजिम की तरफ। पंजिम क्यों? क्योंकि वहां पे हमें देखना था चर्च ऑफ बॉम जेसस और सी कैथीड्रल। बट रास्ते में हमने काफी सारे पिट स्टॉप मारे। हमारा जो पहला पिट स्टॉप था वो एक छोटी सी फिश मार्केट, जहां पे फ्रेश फिश बिक रहा था। हमने कुछ दौड़ दाम भी किया उनके साथ। उसके बाद हमने जूस पिया एक छोटी सी कैफे में जो मंडोवी रिवर के बाजू में था। रास्ते में हमने लंच भी किया। कहां पे किया? हमने लंच किया मंडोवी कैंटीन में, जो मालिम जेटी के फिशरमैन्स कोऑपरेटिव की कैंटीन है। यहाँ पे आपको फ्रेश फिश के साथ फिश थाली मिल जाती है बहुत ही सस्ते प्राइस में। नॉर्मल फिश थाली 80 रुपये, और अगर सुरमई के साथ आप फिश थाली लेते हो तो 150 रुपये। आप ज़रूर यहाँ पे आके ट्राई कीजिए। आफ्टर ए अमेजिंग लंच एट मंडोवी कैंटीन हम लोग ओल्ड गोवा के लिए निकल पड़े, जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन था चर्च ऑफ बॉम जेसस और सी कैथीड्रल। और ये ओल्ड गोवा में है, तो हम लोग जैसे कलंगुट में रुके, कंडोलिम में रुके हुए हैं, तो वहाँ से कुछ 15-16 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, घुमा फिरा के आना पड़ता है। सो वी हैड ए ब्यूटीफुल राइड ऑन आवर बाइक एंड हियर वी आर। So you can see the cathedral on the horizon. I guess it was built in the 16th century. Exact date नंदिनी आपको बता देगी। सामने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है, तो अंदर चलते हैं। One more information, it was founded in 1619 and it was consecrated in 1640. So that makes it now close to 400 years, right? हाँ, वैसे ही कुछ है। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने एक मुस्लिम आर्मी को हराया था इन अ बैटल, तो इनके सम्मान में ये सी कैथेड्रल बनाया गया था। मेरे पीछे ये कैथेड्रल सेंट फ्रांसिस जेवियर है, जिसको बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस भी बोला जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट फेमस चर्च इन गोवा। यहाँ पे तो हर कोई आता है, बट कोविड के चलते हुए अभी ये चर्च बंद है, तो हमें बाहर से ही इसको देख के काम खत्म करना पड़ेगा। सो दैट गिव्स अस वन मोर रीजन टू कम टू गोवा, राइट? या अगेन सी कैथेड्रल देखने के बाद हम पहुंचे टावर ऑफ सेंट ऑगस्टिन या चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टिन।
जो ओल्ड गोवा में ही है और सी कैथेड्रल से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप DSLR वगैरह से यहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। ये जो चार्च है इसका रुइंस ही अभी बाकी है। एक टावर का छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, बाकी तो पूरा रुइंस ही है। तो जिनको रुइंस में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे जरूर आए। ये लोकेशन जो है फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बट जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे आप DSLR वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, अच्छे कैमरा यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप ASI के जो अफसर है या सरकारी जो मुलाजिम है उनके साथ बात करके आप पहले से परमिशन लेके आओ, जो हमने लिया नहीं था। तो जो वीडियोस हमने लिया है इस चार्ज के सभी GoPro से लिया हुआ था, तो इतनी अच्छे फुटेज नहीं मिले हमें, which is a sad story for us. रुइंस ऑफ सेंट ऑगस्टिन के ऑपोजिट में आपको मिल जाता है नैनरी एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंटा मोनिका। छोटी सी चर्च है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अच्छी बात जो है कि इस चर्च के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड है, तो आप जरूर उस चर्च को विजिट कीजिए जब आप आओगे सेंट ऑगस्टिन की रुइंस देखने। सेंटा मोनिका के कॉन्वेंट को पीछे छोड़ते हुए हम लोग बाइक से निकल पड़े कालांगुटे की तरफ चापोरा फोर्ट पहुंचने के लिए। चापोरा फोर्ट सनसेट के लिए बहुत ही फेमस है। ये फोर्ट इसलिए भी फेमस है कि वहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हो चुका है। उनमें से एक फेमस मूवी है दिल चाहता है। ये एंट्री है चापोरा फोर्ट का। ये सामने आप धीरे धीरे चापोरा फोर्ट की तरफ जाओगे। यहाँ पे एक खासियत है कि चारों तरफ आपको दुकानें ही दुकान दिख जाएंगे। ये शायद से चापोरा रिवर है, को यहाँ से दिख जाएगा, थोड़ा सा वहाँ से दिख रहा है। ये चापोरा रिवर है और हम लोग अभी फोर्ट की तरफ ऊपर चलेंगे। ये पीछे सनसेट होते हुए नंदिनी फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रही है। ये पूरा व्यू। We ended our second day in Goa by having delicious Goanese, pork shorpotel and kingfish curry in a small restaurant in Kandolim named Mama Jessie's Curry House. अगर आप कंडोलिम में रुकते हो तो ये मामा जेसीस कारी हाउस कंडोलिम फुटबॉल स्टेडियम के बिल्कुल ऑपोजिट में है। आप ज़रूर यहाँ पे आइए और गोआनीज थाली और बाकी जो गोआनीज फिश एंड नॉन वेज आइटम है उसको ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तीसरे दिन सुबह हम लोग निकल पड़े पंजिम की तरफ टू सी द ओल्ड पोर्तुगीज क्वार्टर्स ऑफ फॉन्टेनहस। फॉन्टेनहस की जो पोर्तुगीज क्वार्टर्स है वो आपको याद दिलाते हैं अल्फामा लिस्बन के। फॉन्टेनहस को देखने के बाद मुझे लगा कि हम लोग फिर से पुर्तगाल पहुंच गए और हम लोग अल्फामा के गलियारों के बीच में से गुजर रहे हैं। सो लेट्स एंजॉय फॉन्टेनहस। फॉन्टेनहस बहुत ही खूबसूरत है।
यहाँ पे जो घर है ये इतनी सुंदर है और इतने अच्छी तरह से सजाया गया है दैट यू वुड लव टू बी हियर, और आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। क्या आप इंस्टाग्राम में एक्टिव हो? क्या आपको फोटोग्राफी पसंद है? इफ दैट इज द केस तो आपको फॉन्टेन हाउस ज़रूर आना चाहिए। यू विल हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर फोटोग्राफी। आप देख रहे हो पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है। एवरी ईयर द हाउसेस आर पेंटेड बाय रेजिडेंट्स आफ्टर द मॉनसून्स एंड फॉन्टेन हाउस कीप्स ग्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। फॉन्टेन हाउस में हमने संडे ब्रांच किया आयरिस आंद्रादे साहब के नॉस्टैल्जिया कैफ़े में। आयरिस साहब हमें उनके 180 साल पुराने घर के भी एक छोटा सा टूर दिए। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम उसकी भी अलग से वीडियो डालेंगे, प्लीज़ लुक आउट फॉर दैट वीडियो। नॉस्टैल्जिया कैफ़े में आपको रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारे गुआनीज और पुर्तगीज़ कन्वर्जेंस वाले डिशेस मिल जाते हैं। हमने ट्राई किए चिकन जकूती और 2-3 अलग अलग डिशेस। फॉन्टेन हाउस से वापस आने के बाद हम लोग होटल में थोड़ी देर रेस्ट किए और शाम को निकल पड़े मानड्रेव और आरंबोल बीच की तरफ। ये दोनों बीच एक्सट्रीम नॉर्थ गोवा की तरफ है, जहाँ पे आपको गोवा का दूसरा ही नज़ारा दिखाई देगा। ये बीच काफ़ी फेमस है फॉर लॉन्ग स्टेइंग यंग फॉरेन टूरिस्ट के लिए। इस रास्ते पे जब आप बाइक चलाते हुए जाओगे तो पूरे रास्ते में आपको दिखेंगे फॉरेन टूरिस्ट और अदर यंग फॉरेन टूरिस्ट राइडिंग बाइसाइकिल्स और मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स लाइक अस। मनरेम बीच के लिए जो बाइक राइड है दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल बाइक राइड फॉर अस। ये जंगलों, विलेजेस एंड पहाड़ों के बीच में से आपको लेते जाएंगे towards north of Goa. This is a ride which is highly recommended, and if you can rent a motorcycle rather than a scooter and take this ride, you will not regret renting the Royal Enfield. अभी हम लोग आरंबोल बीच में है, तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा आरंबोल बीच का सनसेट। आपको एक पैनोरामिक में स्वाइपिंग व्यू दिखा देता हूँ। ये सामने नंदिनी इज ट्राइंग टू टेक सम फोटोग्राफ्स। यहाँ पे काफ़ी सारे एटलीस्ट शैक्स खुल गए हैं एंड इट्स डिसेंटली क्राउडेड with both foreigners and Indians and even locals. You can see a lot of locals here. तो यहाँ पे आगे शैक्स कुछ बन रहे हैं
तो आपको मैं अरेबियन सी एंड आरम्बोल बीच का जो व्यूज़ है वो दिखाते हुए वापस जा रहा हूँ टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर आई हैव पार्क्ड माई स्कूटर। आज गोवा में हमारा चौथा दिन है और हम लोग जाएंगे वागाटोर बीच और कलांगुट। अब नॉर्मली आप जब चपोरा फोर्ट जाते हो तो चपोरा फोर्ट जाने से पहले आप वागाटोर बीच जा सकते हो क्योंकि दोनों बहुत आसपास है। हमने थोड़ा सा उल्टा किया था तो इसीलिए चौथा दिन हम लोग पहले कलांगुट पहुंचे सुबह सुबह और वहां से फिर हम लोग गए वागाटोर बीच। मास्क पहनते हुए हमारा चौथा दिन कलांगुट में। वी आर हियर एट 9 AM। जितने भी बाकी हमने बीच देखा हुआ है उसके हिसाब से कलांगुट बीच काफ़ी डार्टी है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब लिटर गिरे हुए जो हमें बाकी गोवा के बीच में दिखा नहीं। ये शायद से शैक्स खुलने की बदौलत हुआ है, बट बाकी जैसे हम लोग कल आरम्बोल गए हुए थे वहाँ पे भी शैक्स खुले हुए थे लेकिन आरम्बोल वाज प्रिस्टीन। कलांगुट बीच के भीड़ भाड़ हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया तो हम लोग निकल पड़े वागाटोर बीच की तरफ। द बाइक राइड वॉज ऑल्सो अमेजिंग। अगर आपको शांति से बीच में दिन निकालना है और जस्ट वांट टू रिलैक्स बाय द साइड ऑफ द बीच एंड मे बी टेक ए बाथ और मे बी ट्राई सर्फिंग और समथिंग लाइक दैट, तो काफ़ी सारे सर्फ बोट है यहाँ पे पड़े हुए। आई गेस यू कैन रेंट देम आउट और यू जस्ट रिलैक्स बाय द बीच साइड एंड नॉट गेट डिस्टर्ब बाय पीपल। सो आई वुड से द वागाटोर इज़ द बेस्ट बीच फॉर दैट। जितने भी बीच अभी तक गए हुए तो सबसे खाली और विंडी यही बीच लगा। बहुत सुंदर बीच है ये, हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन टू कम एंड विजिट।